बजट वफाकी आने में चंद घंटे रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे कौमी असम्बली में अपना पहला बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत का, इस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रीवन बजट है, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उनको 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश में IMF सबसे बड़ा ये शर्त आयद कर रहा है, वो कह रहा है कि आप जो मौजूदा साल में आपने 9,215 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा किया है, उसको बढ़ा के 13,900 अरब रुपए करें, यानी 1.7% ऑफ द GDP बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ईवान सनअत व तजारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, उनके साथ हैं एप्टमा नाज जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब, और साथ बैठे हैं मोहसिन सैयद साहब। आप पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के पहले चेयरमैन भी हैं और इंजीनियर हैं, पेशे के लिहाज से पावर सेक्टर पे बहुत ग्रिप है। शाह जी, ये आपने सुना कामरान साहब कह रहे हैं कि सबसे महंगी बिजली भी एक रुकावट है, यानी 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है इस पर, और 60-65 रुपये का यूनिट है। पूरे रीजन में महंगे हैं हम, आवाम वैसे पिस रही है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है। तो आप चूँकि इस पावर सेक्टर में आपने बड़ा काम किया है, कोई है ऐसा तरीका कि इंडस्ट्री चल जाए, ये बिजली सस्ती हो जाए? जी बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड अपनी सारी इकॉनमी को बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इनको हमें 9 सेंट्स पे बिजली देनी पड़ेगी। ये 9 सेंट्स पे इनको बिजली मिलेगी तो ये अपने मद्दे मुकाबिल श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, जब ये मुकाबला करते हैं, ये डॉलर लेकर आते हैं। अब जब ये डॉलर लेकर आते हैं तो हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर फोकस करना है कि हमने अपनी डॉलर की इनकम बढ़ानी है। अच्छा, डॉलर की इनकम भी बढ़ाएं और डॉलर का ख़र्चा कम करें। अब हम बिजली बना रहे हैं फर्नेस ऑयल से, वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, हम पेट्रोलियम इन कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कोयले से बिजली बनाएं, वो कोयला जो कि हमारे मुख्तलिफ सूबों में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, केपी में है। लंबी प्लानिंग है ना, कोयले से बिजली फौरन लग जाता है। 4 महीने के अंदर इतनी बिजली सस्ती हो जाएगी कि इंडस्ट्री खुद अपनी बिजली बनाएगी 4 महीने में, 4 महीने के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आज हमारे सेलुलर फ़ोन को, PTCL को हमने रिप्लेस कर दिया सेलुलर नेटवर्क से, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम सोलर के ऊपर दिन में और शाम को हम ऐसी एनर्जी के ऊपर चले जाएंगे कि ये इनके पास बेचने का लिए लोग नहीं होंगे, बायर नहीं होगा, इंडस्ट्री इनसे बिजली नहीं लेगी। अभी भी यही है, अभी भी यही हो रहा है। ये इनके अकल के नाखून लें। इनको चाहिए कि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन करें, अपने लॉसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5% पे लेकर आएं, वरना ये दफन होने जा रहे हैं और अवाम इनको दफन कर देगी। क्योंकि 55 रुपए की बिजली या 70 रुपए 55 इंडस्ट्री को मिलते हैं, 70-72 रुपए की बिजली प्राइवेट घर वालों को मिलते हैं। इस पे बिजली नहीं बिकती। तो हमने फोकस ही इस बात पे करना है कि हमने एनर्जी को लोकल करना है और लोकल करके इसको करना है, वरना हमने ये जो पूरा सिस्टम है, सारी वो मुआहदे जो IPP से उसका वो तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि बिजली है ही नहीं। हमारा बिजली यूजर लेगा ही नहीं ना। PTCL बंद हुआ, कैपेसिटी पेमेंट दें ना लें सर, वो भी डॉलर से आ जाएंगे। आप एक्सपोर्टर को डॉलर दें, आप एक्सपोर्टर की मदद करें, कम सस्ती बिजली दे के उसको डॉलर कमाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं? यानी मैं कह रहा हूं जी, एनर्जी सस्ती करें। कैसे? सर हम कोयले से बिजली बनाए ना अपने। कौन बनाएगा? कैप्टिव पावर कह रहे हैं सर। अभी हमारे पास जितने भी हमारे पास वो लगे हुए हैं, पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको कोयले पे कन्वर्ट करें। इंडस्ट्री अपने आप को 5-5 मेगावाट 10-10 मेगावाट पे कोयले पे लेके जाए। 4 महीने लगते हैं कोयले का बॉयलर लगाने में और स्टीम टर्बाइन लगाने में। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चाइना भरा पड़ा है रिफर्बिश्ड टर्बाइंस के साथ, स्टीम टर्बाइंस के साथ और हाई प्रेशर बॉयलर्स के साथ। द फोकस शुड बी कि अगर ये अपने आप को पावर वाले लोग ठीक नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, NTDC, CPP अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो हमें इनको दफना देना चाहिए। जितनी जल्दी दफनाए जाएंगे उतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी ठीक होगी। जबरदस्ती उस तरफ चोरी चकारी के बावजूद जो गरीब आदमी है उसको फिर भी वो 70-72 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, सब्सिडी आपकी क्रॉस सब्सिडी के बावजूद। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक। शाह जी, अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं लगाने देगी, ज़फ़र चौधरी साहब कह रहे हैं, जो आपने कहा था आइडिया कि छोटे
कोयले के बिजली घर इंडस्ट्री खुद लगा ले, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सोलर को रोक लिया तो इसको कैसे आगे जाने दिए। देखें गवर्नमेंट की आप परफॉर्मेंस देखें, 45,000 मेगावाट हमने पावर हाउसेस लगाए हुए हैं, कनेक्टेड लोड हमारा 25,000 मेगावाट है। बिल्कुल आजकल कहाँ सो रहे थे एनटीडीसी वाले कि 20,000 मेगावाट नहीं कहना। मैं बोर्ड पे था एनटीडीसी के, मैंने 5,000 मेगावाट का सिस्टम खुद वहाँ पे मेरे बोर्ड ने लगाया था। 5 के बाद हर 3 साल के बाद 5,000 मेगावाट लग सकता था ना, तो कोई सो रहा है ना। अब इसको चाहिए कि हैंड ओवर करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाएं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है एनटीडीसी को इतनी ट्रांसमिशन लाइन देने के लिए, तकरीबन कोई 15-15 अरब की एक ट्रांसमिशन लाइन लगती है। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा है, प्राइवेट सेक्टर लगाए, प्राइवेट सेक्टर उस लोड को पूरा इस्तेमाल करे और वो कैपेसिटी के बजाय सप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एवरेज टैरिफ नीचे आ जाएगा। हमारे जो सरकारी अफसरान हैं वो समझते हैं वो अक्ल कुल हैं, उनके अलावा किसी के पास कैपेसिटी नहीं है करने की, उनको इस जोन में से निकलना पड़ेगा। जो प्राइवेट सेक्टर की नॉलेज और एक्सपीरियंस है, इट इज़ मच मोर देन व्हाट आई हैव सीन इन एनटीडीसी, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन वापडा। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पूरे 45,000 मेगावाट को सिस्टम में लेकर आएंगे। जब हम 45,000 मेगावाट को लेकर आएंगे, आपका इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर जो है वो फोकस करेगा हाइड्रो पे, थर कोल के ऊपर और मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और जिस वक्त हमने बिजली चाहिए होगी, प्लस इस वक्त हम 26% इंडस्ट्री को दे रहे हैं, 40% हम रेजिडेंट्स को दे रहे हैं। होना ये चाहिए जैसे सारी दुनिया में होता है कि 40% इंडस्ट्री के पास जाता है, 26% जाता है रेजिडेंट्स के पास। और इंडस्ट्री इज योर बेस्ट पे मास्टर। इंडस्ट्री का 99% आदमी जो है ना, जो बिजनेसमैन है, वो आपको पूरे पैसे देता है, ऑन टाइम पैसे देता है, उसको कैपिटलाइज करें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स जो हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। हमें उनके कंपटीशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए, हमें कंपनीज बनानी चाहिए, एनटीडीसी के पैरेलल में जो ट्रांसमिशन लाइंस डालें और टैरिफ के ऊपर वो बिजली सेल करें। डिफॉल्ट बचाना ना, अभी डिफॉल्ट नहीं बच सकता जब आप सही पॉलिसी, सही डिसीजन नहीं लेंगे। देखें बात ये है ना कि दूसरी तरफ हमने डॉलर अपने जो बाहर भेज रहे हैं ना, उनको कम करना है। हम खाने की चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, कुत्ते के खाने भी हम बाहर से मंगवाते हैं। आप उन पे इस तरह से ड्यूटीज़ लगाएं ताकि वो हम कंप्लाइंट भी रहें WTO के, लेकिन हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो कम होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा है हमारा इंपोर्ट बिल, उसके अंदर ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, उधर उसको हमने कट डाउन करना है। मशीनरी के अंदर हमने कट डाउन करना है। पावर सेक्टर के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग लेकर आएँ, हाई प्रेशर बॉयलर्स लोकल बनाएं, स्टीम टर्बाइंस लोकल बनाएं। 1920 के अंदर हमने रिनाला खुर्द के अंदर सर गंगाराम ने हमें पावर हाउस दिया। हमने मंडी भावदीन के पास रसूल में हमारा वो लगा हुआ है 50 मेगावाट जी, इस 22 मेगावाट 11 मेगावाट के 2 लगे हुए हैं। इसी तरह हमने गुजरांवाला के पास भी हमारे पास एक जो है वो 12 मेगावाट के 3 टर्बाइंस लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें लोकल बन सकती हैं अगर हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को इतना बिजनेस दे दें, तो उसकी वजह से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। चाइना ने यही किया कि उन्होंने बड़ी 85 में लोड शेडिंग थी चाइना के अंदर, उन्होंने लोकल बॉयलर्स, लोकल गैस टर्बाइंस बनाए और सारा कुछ कोयले पे चलाया और उसको चला लिया। जो आपका आइडिया है वो उसी तरह से आप कह रहे हैं कि लोकल टर्बाइंस बनाएं, फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी पे लेकर आए। उसमें ना कोई आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ना आपकी नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, ना सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा। से जो माहौल खराब होगा वो बिल्कुल नहीं खराब होता। ये इस वक्त हमें पाकिस्तान को बता रहे हैं और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को बता रहे हैं कि जी आप ऑयल ना निकालें, गोरे कह रहे हैं, क्योंकि आप हमारी वो खराब कर देंगे ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर उन्होंने खराब किया, वो उसको ठीक भी करेंगे। हमारा काम ये है कि अपने आप को एनर्जी क्रंच में से निकालें। और ये जो डॉलर्स हमारे जो टेक्सटाइल वाले और ये जो हमारे स्पोर्ट्स गुड्स वाले कमाते हैं ना, ये गाड़ियां, महंगी गाड़ियों वाले इसके ऊपर एलसियां खोल रहे हैं। ये चाहे ईवी हो चाहे नॉर्मल गाड़ी हो। इंडिया की पॉलिसी ये है कि आप सीकेडी पेरेंट कंपनी बाहर से लाती है, गाड़ियां बनाती है, एक्सपोर्ट करती है, डॉलर कमाती है, उसके बदले उनको डॉलर की इंपोर्ट की इजाजत मिलती है। हमारे टेक्सटाइल के और स्पोर्ट्स गुड्स के डॉलर उनको इस्तेमाल करने की इजाजत बंद करें उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो PSDP 1500 अरब का ना सालाना, इस पर डिस्कस करना होना चाहिए, पता चलना चाहिए आवाम को कि पाकिस्तान में क्या तरक्की होगी। 1500 अरब में से 824 अरब रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। और इंडस्ट्रियल जो वैसे तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया हुआ है, लेकिन जो फेडरल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसको 8 अरब मिलेंगे डेवलपमेंट में। और प्रोडक्शन सेक्टर जो ओवरऑल है उसके लिए 50 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 824 अरब। इसमें डैम भी शामिल है, यानी दासू के ऊपर वो 140 अरब दे रहे हैं, भाषा के ऊपर 40 अरब रुपया दे रहे हैं उसके डैम पार्ट के लिए। तो मतलब कर रहे हैं कुछ ना कुछ।
अब वो चाहते ये हैं, यानी फोकस ये होता है कि अगर गवर्नमेंट सरकारी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर साथ आगे नहीं बढ़ता। अगर खाली प्राइवेट सेक्टर को कहें तुम आगे बढ़ो तो वो क्वेश्चन कर देते हैं गवर्नमेंट तुम क्यों नहीं बढ़ते। तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा बजट दिया है। शाह जी आप क्या कहते हैं? जी जुल्फ़िकार साहब, मैं कामरा के बोर्ड पे 6 साल था मुसफ़ मीर साहब के साथ। हमने JF-17 लोकल बनाया, $25 मिलियन का बन रहा है और इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है। 6 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, $125 मिलियन का हमने F-16 खरीदा। मेरे हिसाब से अमेरिका को ये आधे पैसों पे वापस कर दें। हम JF-17 बनाए, अपने लिए भी बनाए, दूसरों के लिए भी बनाए। हमने टैंक्स बनाए हैं, अपने लिए बनाए, दूसरों के लिए बनाए। हम अपना 20 से 30 बिलियन डॉलर की हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट। और 20 से 30 बिलियन डॉलर की डिफेंस एक्सपोर्ट जनाब, और हमारे पास उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, उसकी वजह है ना, कुछ लोग चाहते हैं कि इंपोर्ट किया जाए डिफेंस का इक्विपमेंट, रेडार बाहर से आए। बंद कर दें, रेडार लोकल बन सकते हैं। हमारे पास कंपनीज मौजूद हैं, उनके पास इंजीनियर्स हैं जो रेडार बना सकते हैं, रेडियोज बना सकते हैं, जहाज बहुत बड़ी बना बात सकते कर रहे हैं हैं। आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं कामरा के बोर्ड के ऊपर 6 साल बैठा हूं। आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जिसने JF-17 की स्टार्ट से लेके इंसेप्शन, जब उसका DNA बना है। IMF का JF थंडर से मुकाबला कोई ताल्लुक नहीं है, IMF से इसका ताल्लुक ही नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा F-16 की बात कर सर, मैं देखें F-16 वापस करें। आपको अगर आपके पास 50 F-16s हैं और आप $100 मिलियन का जहाज $50 मिलियन में अमेरिका को वापस कर दें, आपके पास 25 अरब रुपया वापस आ जाएगा, $25 अरब वापस आ जाएगा। तो वापस वो ले लेंगे सर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि बाहर से डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करना बंद करें। मुकाबले का जहाज हमारे पास है, बिल्कुल है सर। JF-17 एक्सीलेंट जहाज है, एक्सीलेंट जहाज है। मैं पायलट हूं, मुझे मालूम है कि JF-17 की क्या कैपेबिलिटीज हैं और J-10 की क्या कैपेबिलिटीज हैं, और हमें ये सारी चीजें लोकल हम बना सकते हैं। कामरा माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, उसको ग्रो करें। हम अच्छा पाकिस्तान ये रुकावट जो है वो तो बताए ना। एक चीज और, नेवी के हमारे पास कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, वहां पर हमें चाहिए कि अपने बहरी जहाज खुद बनाएं। एक आप चाइना से ले ले, बाकी फोटो कॉपियां तो खुद निकाले ना, उसके बाद आप ओरिजिनल भी खुद बना सकते हैं। रुकावट है उन लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं, जिनको बाहर के चक्कर लगा के TADA मिलता है। अच्छा, JF थंडर बना दिया, वो आप कह रहे हैं इंडिया का मॉडल है कि एक बार वो सर मैं इनकी बात 100% सेकंड करता हूं। मैं खुद पायलट बनना चाहता था, एयरफोर्स पायलट, जिंदगी ने कुछ और बना दिया। तो मैं बचपन में प्लेन्स ही जोड़ता रहा, तो मेरा पैशन है। F-16 जितने आपके पास है ना, आपको इनकी कोई रिपेयर, बैकअप, सेल्स, पार्ट्स नहीं मिल रहे। आप 2-3 वैसे भी क्रैश कर चुके हैं। JF-17 एक इंडिजिनसली होममेड विद द कोऑपरेशन ऑफ आवर चाइनीज। ये कितने का बिक रहा है शाह जी? ये जेट फाइटर है जी। ये कितने का एक्सपोर्ट हो रहा है? ये देखें $25 मिलियन का बन रहा है, 30 में हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जब सिस्टम जाता है ना सर, जब पूरा सिस्टम जाता है ना, आपके पायलट्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, तो बहुत सारा उसका बैकअप। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इससे फिर आपकी लोकल इंजीनियर्स बनते हैं जो जहाज की इंजीनियर फ्यूजलाज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ग्रो फैब्रिकेशन, वेल्डिंग। और चीज कहना चाहता हूं सर, एक और मैं चीज बात हो रही थी अखराजात के कट की। अखराजात कम करने के लिए हर साल ब्यूरोक्रेसी को बॉटम 10% इवैल्यूएट करें। उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनती है ना, आप हर बॉटम पे 10% आएंगे, आप उनको उड़ाते चले जाएं। और जब आप रिटायर कर दें सर, उनको आप घर भेजें, चाहे वो 5 साल के बाद हो, 7 साल के 10 साल के बाद, अगर उनको पेंशन दे के भेजना है वो फाइन है, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन एवरीबडी मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर। आप ये नहीं है कि अपने अफसरान बढ़ाए चले जा रहे हैं। आर्मी में भी काम करते हैं ना, मेजर के बाद कर्नल काम हो जाते हैं, ब्रिगेडियर काम हो जाते हैं। इसी तरह सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का साइज कट डाउन करें। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि रूहे तेहराल के अंदर पता नहीं 750 करोड़ का खर्चा करते हैं 2 दिन चांद देखने के लिए ना। सो मेरा मतलब है कि ये काम हमारा जो वेदर ब्यूरो का काम है, ये और किसी का काम। नंबर है उशर का 10%। ये बहुत सारी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर लागू हुआ है टैक्स 10% का, और इसी वजह से लगा है क्योंकि लोग विलफुली दे देते हैं। फिर आप अपने नेबरहुड में देखते हैं तो 10% की टैक्सेशन काफ़ी जगह पे 10% पर आ गई। GST सेल टैक्स की बात कर रहे हैं? मैं GST की भी बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए तो आपके पास एक खुम्स का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है जो कि 20% इस्तेमाल हुआ है, जो विंडफॉल टैक्स को जिसको कहते हैं, या सुपर टैक्स कह लें आज का। तो आपके पास 2 मौजूद है। 10% के फिगर को ट्राई करें फॉर a lot of people। 80% ऑफ द पीपल जो है ना, 80% लोग आपके 10% के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली टैक्स देंगे और उसको सेल्फ इम्प्लीमेंट बनाएं। FBR के जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, लोग काम करें, उनका हमारे साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑटो लाइन पे जाएं और वो कर लें।
जो सुपर टैक्स की रेंज में आए वो 20-25% दे दें। वो भी मार्केट का जो हमारे एरियाज़ का रेट है 20% इज़ अ रीज़नेबल रेट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि हमने ये जो 18% पे सेल्स टैक्स पे बैठे हैं, अब हम इसको नीचे किस तरह लेकर आएँ। अब आप बाकी हमारे हमसाया मुल्क देख लें, हिंदुस्तान के जो स्टेट टैक्सेस थे इसी तरह से ऊपर थे। मनमोहन सिंह ने हल्के हल्के उनको नीचे लाना शुरू किया, नीचे ले आए। कलेक्टिव विजडम, चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, सारे मिल के बैठे, सब लोग मिल के इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने खर्चे कम